अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक या नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अली या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इस महफिल का जो अंदाज है उसको देखते हुए और नौजवानों की यहाँ जिस कदर हाजिरी है उसको सामने रखते हुए मैं अर्ज करूँगा कुछ लम्हे दे दें ताकि आपके मन में वो रंग उतर जाए। और फिर वो रंग चढ़ जाए कि कोई आपको मैली नजर से न देख सके। कोशिश करें हर दफा ये अल्लाह का नाम लेते रहें। सोने की आदत अच्छी नहीं है। हाथ ये चादरें छोड़ दें, हाथ निकालें बाहर। और बाहर शैतानों के लिए हाथ उठाते हो, यहां अल्लाह के लिए क्यों नहीं उठाते? निकालें हाथ। एक हाथ नबी के लिए, दूसरा अली के लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ऊंचा बोल सुच्चा बोल, नारा हैदरी। नबी का इसलिए कि अली का तो उठेगा तब जब नबी का उठेगा। अभी भी आप पूरी कुव्वत से नहीं बोले। माशाल्लाह आप साहिब ज़ौक़ हैं और मेरी नजर इन बच्चों पर है जिनके चेहरे बता रहे हैं अगर इनके दिल में नबी का प्यार आ गया सोशल मीडिया की कोई मजाल नहीं है। बहुत अच्छे। बेहयाई को कोई रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि जहां मेरा नबी आ जाए वहां या आता है, वहां वफा आती है, फिर वहीं अता आती है। बहुत कम नाम रसूलपुर की तरह होते हैं। आवाज नहीं आई। हर दफा आपको फायदा होगा, आपके नंबर बढ़ते रहेंगे, आप बोलते रहिए। और अगर किसी लम्हे ये बोली नबी की बोली से मिल गई आज रात जोड़ तोड़ चल रहे हैं और यहाँ उम्मती को नबी से जोड़ने की हम कोशिश। अल्लाह है, 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 अल्लाह है। मुझे ये खुशी है मेजबानों तुम्हारा खुलूस काम आ गया। तुमने उनको बुलाया है और फिर नबी ने उनको बुलाया है जो आए नहीं लाए गए हैं। मैं आप में से हर एक से ये उम्मीद रखता हूं कि जितना आप न दे सकें उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ले जाओ। आज और कल की 2 रातें
हमारे इदारों की खैरत मर चुकी है, हमारी जुडिशरी पागल हो चुकी है, हमारा सियासतदान करप्शन की वजह से बेख्तियार हो चुका है, लेकिन नबी वाले जिंदा है। नबी वालों का मिशन जारी रहेगा। एक होती है कौम, आवाज नहीं आ रही पीछे वाले, अगर कौम रहना है तो मुझे कोई एतराज नहीं, अगर उम्मत बनना है तो फिर तुम्हारी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही। हम कौम नहीं है, कौम बनेंगे, कबीला बनेंगे, बिरादरी बनेंगे, तंजीम बनेंगे, तहरीक बनेंगे, तो हमारी कोई हकीकत नहीं। उम्मत बनेंगे तो उम्मत का वाली मौजूद है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारी खुशकिस्मती है, ये दिन सीखने के हैं और तुम्हें कबूल कर लिया गया है कि आज कुछ सीख कर जाओ। ये जो बच्चे बोल रहे थे, पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान की हर खातून, पाकिस्तान की हर मां अपने बच्चे को जुदा करके बैरून मुल्क भेजना चाहती है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं अदा हो पाता, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं दी जा सकती। इसीलिए तो हमने यह एहतमाम किया है कि तुम्हें मायूस ना होना पड़े, तुम्हें हाथ ना फैलाने पड़े। 10,000 का तो इंतजाम सिर्फ दरे बाहू पर है, और कराची से लेकर वादी नीलम तक, कोयटा से लेकर गिलगित तक हमने नेटवर्किंग कर दी है। आप भी अगर चाहेंगे तो रसूलपुर की सरजमीन पर एक ऐसा इदारा बन जाएगा। स्कूल यहां मौजूद है, मुझे पता है, कॉलेज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस मौजूद हैं, मदरसे भी मौजूद हैं, मसाजिद भी मौजूद हैं, आइम्मा भी मौजूद हैं, खुतबा भी मौजूद हैं, लेकिन ऑल इन वन का जो फार्मूला है, कुरान का पहरा भी लगा हो, यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हाथ में आ जाए, ये कहीं नहीं है। क्योंकि कल जब आप सिविल सर्विस में जाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, आप फौज में जाएंगे, आप जुडिशरी में जाएंगे, तो आप बिकेंगे नहीं, क्योंकि आप पर तो मेरे नबी ने मोहर लगाई हुई होगी। हज़रात, मैं एक मंजर पेश करता हूं। आपको पता है, बड़ी चाहतों के साथ जिक्र मुस्तफा है ना, तो फिर खामोशी तो गुनाह है। अच्छा, रसूलपुर नहीं है, रसूल नगर है। जी जी, चलिए, नगर हो या पुर हो, पुर है, वैसे पुर हो गया, पुर इश्क रसूल से ही है। तो जो फरमाए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ मनाजिर दिखाना चाहता हूँ। तकरीरें तो होती रहती हैं, खिताबात तो होते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मंजर देखें, जीते रहे। ये कोना थोड़ा सा सुस्त है। वाह 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 वाह। और इनके पीछे वाले तो वो बीमार मुर्गियां देखी है ना, इन गरीबों के सर बिल्कुल ऐसे। बोले भाई आप भी, ये दरवाजा थोड़ा सा और खोल दें ताकि इनका कनेक्शन हो जाए इधर। तो जो नहीं है भाई, वो जो दीवारों के साथ टेक लगा के बैठे हैं, आपका सवाब कम हो जाएगा। दीवारों की जान छोड़ दो, मस्जिद में आओ तो मस्जिद की खिदमत करो, मस्जिद से खिदमत नहीं लेनी आपने।
आगे हो जाए। आदाब महफिल का तकाजा यही है कि आप गफलत में न जाएं, मोहब्बत में रहें। चलिए पहला मंजर मैं पेश कर रहा हूं। अब नबी के कदमों पे से लिपटा हुआ है मलाइका का पेशवा। वाह 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 वाह। इस मस्जिद में चंदा होता है तो जो खामोश रहेगा उसको बगैर कहे 100 रुपए जुर्माना हो जाएगा और बाद में जुमे पर आकर आपने यहां अदा कर देना, नहीं तो 11 गुना पड़ता है ना, तो जो नहीं है ना। पहला मंजर देखिए, जिब्रील मलाइका का पेशवा नबी के कदमों से लिपटा हुआ है, बोसे ले रहा है। मैंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं सुम्मदना फतदल्ला, नबी और जिब्रील वहां जाकर मिले। वो जिब्रील कौन था जो वहां गया, और ये जिब्रील कौन जो नबी के कदमों से लिपटा हुआ। और वो जिब्रील कौन है जो सिदरा की बुलंदियों पे नबी से कह रहा है कमली वाले आगे गया तो जल जाऊंगा, पर वो जिब्रील कौन है जिसको तुम वहां पहुंचा चुके हो। अरे मेराज मुस्तफा की है, और मेराज मुस्तफा का जो फलसफा है वो ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कौन है जिसे अल्लाह देखना चाहता है, और कौन है जिसका जलवा अल्लाह पूरी कायनात को दिखाना चाहता है। हजरात ये मंजरनामा देखिएगा। अब अगला मंजर देखते हैं। खामोशी गुनाह है। गुनाह क्या होता है? किसी बात की नाफरमानी की जाए। मैंने कहा मौला जो मैं इनसे कह रहा हूं उसमें सही कितना है? फरमाया तुम बता दो, तुम सही कह रहे हो। वारफाना लका जिक्रक, मैंने जिक्र मुस्तफा इन पर छोड़ा ही नहीं है, वो तो मैंने खुद बुलंद कर दिया। वारफाना लका जिक्रक। और उलमा जान ले इस बात को, कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर खुद कुरान है। जब किसी बात की तशरीह हदीस से करने की बजाय, किसी कौल से करने की बजाय कुरान से की जाए तो वारफाना लका जिक्रक। तवज्जो, खामोशी नहीं, मदहोशी भी नहीं, बेहोशी भी नहीं, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है, तवज्जो से सुने वो बात, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। और दुनिया वालों तुम जरा सी रोशनी जायद देख लो, तुम्हारी आंखें चंदिया जाएं, आंखें तारीकी के अंदर गुम हो जाएं। सुनो ये मुस्तफा की निगाह है, उसे देखती रही, उसे देखा, टिकटकी लगा कर देखा, न बहकी न भटकी। अब अगर बहकने और भटकने की तशरीह करने लग जाऊंगा तो बात बहुत दूर चली जाएगी। बहक जाना, कोई नशा कर लेना तो बहक जाता है, और कोई गलत संगत इख्तियार कर ले तो भटक जाता है। फरमाया जो कमली वाला मैंने तुम्हें अता किया है ना, अभी कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, मैं भी कोशिश करता हूं, और अगर एक बात आप मेरी मान लेना, चाहे आप किसी भी पीर साहब के मुरीद हैं, होना चाहिए, जिसका दुनिया में पीर व पेशवा नहीं है, कयामत के दिन उसका अंजाम इबलीस के साथ हो जाएगा। इस पर बेशुमार दलाइल हैं। तो आप जिसके भी मुरीद हैं एक मयार जरूर बना लीजिए। आप पीर साहब के पास जाएं या पीर साहब आपके पास
आए उनसे एक बात जरूर कहिए कि हुजूर वाला सब कुछ आपकी दुआओं से ठीक हो गया है, बस कुरान का मसला है, कुछ लफ्ज तो आप हमें सिखा दें। कुरान सिखाए हमें। जीते रहे आप। वाह 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 वाह। अगर पीर साहब मुर्शिद के स्टेटस पर नहीं है, देख लें, आप सारे मेजबान हैं, मैं मेहमान हूं, और हम सब मेजबान हैं, और जिनके नाम का ये डंका हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे मेजबान हैं। जागकर जागकर अपना मुकद्दर संवारने की कोशिश कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर अदा को, जिनके हर तरीके को अल्लाह ने उसवे हसना करार दिया। लक़द काना लकुम, आवाज नहीं आई मुझे कुरान पर, अब हर बात पर आप बोले और कुरान पर ना बोले। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, पॉइंट ले जाओ। अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुन लो, लक़द काना लकुम, तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, फी रसूलिल्लाह, रसूल की जात में गुम हो जाओ। और रसूल नगर वालों, और रहते रसूल नगर में हो और रहते कहीं और हो। अब अगर ये सारे मनाजिर मैं आज ही बयान कर दूं तो जो मनाजिर नात की सूरत में बयान होने हैं उनको भी डिले नहीं करना चाहता। मैं बस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा नौकर और मिशन हुसैन का एक अदना फिदाई, सिपाही नहीं, हर सिपाही गाजी नहीं होता, हर सिपाही शहीद नहीं होता, हर फिदाई उसके लिए बगैर शहादत के भी शहादत लिख दी जाती है। आपने फिदाई बनना है, नामूसे मुस्तफा का शदाई बनना है, आपने दुनिया को पैगाम देना है कि हम सिर्फ नारे लगाने, इसलिए तोड़ मोड़ कर मिशन को नहीं पेश करना, जोड़ जोड़ कर मिशन को पेश करना है। नारे लगाकर, जुलूस निकालकर, एजिटेशन करके भी अब कहां खड़े होते हैं ये आपको समझ नहीं आती। और दुनिया में जब भी कहीं नामूसे रिसालत पर हमला होता है, नामूसे कुरान पर हमला होता है, हम क्या करते हैं, सैकड़ों नौजवानों को लोगों की मिन्नत समाजत करके ले आते हैं, उन्हें कुरान के पहरे में कुरान का कारी भी बनाते हैं, इश्क़ मुस्तफा का फिदाई भी बनाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और दुनिया को हम चैलेंज करते हैं, ओ मिर्जाइयों, ओ कादियानियों, ओ मुनाफिकों, ओ मुशरिकों, ओ काफिरों, तुम अपना जोर लगाओ, मेरे नबी का एक इशारा अपने चाहने वालों की तकदीर बदल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। हजरात, पीर मुर्शिद होता है, काम ना किया हो काम तो उसी का बनेगा, लेकिन मुझे लगता है इन बच्चों की माओं ने इनके अंदर इश्क़ रसूल भर दिया। और अगर इन बच्चों की जवानी पर बेहयाई और फहाशी, मोबाइल चोरी, इज्जत और नामूस की पामाली का दाग लग गया तो उन माओं के दिल टूट जाएंगे। इसलिए आज ही इनको
महफूज करना जरूरी है। इनकी आने वाली जवानी पर अभी से पहरा लगाना जरूरी है। मैं बात बिल्कुल निचोड़ के तौर पे आपके सामने रखने वाला हूं। और मैं रसूल नगर वालों आपसे कहना चाहता हूं, एक और बड़ा इज्तिमा, थोड़ा सा मौसम खुल जाए, मैं कुछ 2-4 घंटे आपके साथ लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आप में बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब यकीन करें, मैं यहां पीरी मुरीदी नहीं करने आया। मैं उस बाहू के घर में पैदा हुआ हूं जहां हर पैदा होने वाला बच्चा पीर ही होता है। लेकिन मैं सब पीरों को नहीं मानता हूं, मैं नबी के दर के फकीर हूं। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया, नहीं फकीरी जलियां मारन सुतियां लोग जगावन हूं, नहीं फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लगावन हूं, नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पाठ रावण हूं। नाम फकीर तिनांदा बाहू जेड़े दिल विच यार टिकावन हूं अन्नबियो। अन्नबियो, ये बाहर वालों में अंदर वालों में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत का कोई भी नारा लगाए, हुसैनियों का काम है अहले बैत की मोहब्बत को मोहब्बत के तौर पे नहीं, मवद्दत के तौर पे लेके चलना है। लेकिन फर्क को समझना पड़ेगा, ये फर्क समझना जरूरी है कि अंदर वाले क्या हैं, बाहर वाले क्या हैं। हम तो छेड़छाड़ के भी कायल नहीं है ना। ये जो मवद्दत है, जैसे मछली और पानी का ताल्लुक, ये चूंकि आपके दरिया में पानी बहुत कम होता है, साल के बहुत सारे हिस्से ये दरिया खुश्क हो जाते हैं, फिर भी आपने कुछ ना कुछ फिश फार्म बनाकर दरियाओं की लाज रखी हुई है। तो इस मछली से पूछना, तू मर क्यों गई है? तुझे तो गोली नहीं मारी गई, तुझ पर तो छुरी नहीं चलाई गई। वो कहेगी ये जो पानी की खुश्की है ना, यही मेरी मौत है। आशिकाने रसूल से अर्ज करना चाहता हूं, मवद्दत को नहीं समझोगे तो समझो तुम चलती फिरती लाशें हो। आज दुनिया में लोग पनाह की तलाश में, कोई किसी की पनाहगाह है तो कोई किसी की, लेकिन पूरी कायनात के लिए जिस परवरदिगार ने जिस नबी को रहमत के लिबादों में जलवागर किया है, बस एक कलाम थोड़ा सा, मेरा एक डायलॉग में शरीक होने का मौका मुझे मिला। ईसाई थे, यहूदी थे, कादियानी थे, मजूसी थे, दुनिया के हर मजहब के नुमाइंदे थे, सब ने अपने अपने मजहब की तर्जमानी की। और मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं मजहब की तर्जमानी नहीं कर रहा था, मैं दीन मुस्तफा की तर्जमानी कर रहा था। तो रहमत लिल आलमीन पर मैंने गुफ्तगू की, तो जो ही सारी गुफ्तगुएं खत्म हुई तो सवाल जवाब का एक वक्फा था। एक क्रिश्चियन लड़की जो एंकर भी थी वो खड़ी हो गई, कहने लगी मैं आई आस्क समथिंग। मैंने कहा यस। कहने लगी यू हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मर्सी ऑफ योर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। You said for the whole universe is the only source of mercy, your prophet. But can I ask you, the cutting of the hands, is it rahmatan lil alamin? और सोई जाओ यार,
मुझे कहने लगी ये तो बताओ जिस नबी की बात तुम कर रहे हो उसी नबी ने कहा हाथ काट दो। मैंने कहा बीबी आपने चूंकि सवाल किया है तो जवाब देना जरूरी हो गया है, पर मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि खवातीन को इज्जत देना। सो विद योर परमिशन आई एम गोइंग टू आंसर यू। लेकिन नाराज नहीं होना तुमने। कहने ओके। मैंने कहा इफ ड्यू टू सम रीजन you go for checkup and then the doctor diagnose you are cancer patient, we have to cut your hands, we have to cut your nose, we have to cut your body। मैंने कहा अगर डॉक्टर ये कहे कि तुम्हें तो कैंसर हो गया है, तुम्हारा तो नाक काटना पड़ेगा, तुम्हारे तो हाथ काटने पड़ेंगे। मैंने कहा बताओ क्या तुम कबूल कर लोगी? कहने की यस आई विल एक्सेप्ट दिस। मैं इसे कबूल कर लूंगी, हाथ कटवा लूंगी, जिस्म कटवा लूंगी। मैंने कहा जुल्म नहीं है? बोलो तो सही। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है? कहने नहीं जुल्म नहीं है, हाथ कट गया जान तो बचेगी। मैंने कहा ये जमाने भर के मोबाइल चोर अगर एक दफा सजा हो जाए ना ये कैंसर खत्म हो जाएगा। 3 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, और कुछ गरीब तो बहुत कुछ बेचकर मोबाइल लेते हैं। तुम ले जाते हो, राब्ते कट जाते हैं। तो बताओ ये कैंसर नहीं है? एक बेवा औरत ने अपनी यतीम बेटी के लिए जहेज इकट्ठा किया और रात की अंधेरे में कोई आया और उठा के ले गया। मैंने कहा मेरा नबी वो है जिसने मुआशरे के अंदर से कैंसर को काटने का। वाह 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 वाह। अब मैं एक छोटी सी कलाम और रह गई है, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको फख्र होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इन द उम्मा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुक इधर देखो, मेरा नबी यूं फरमा रहा है, ये सामने फरमाया देखो वो मेरा घर है, ये मेरा घर भी जन्नत है। धरती पर पूरी मस्जिद नबवी शरीफ की जो तकदीस है उसका मियारी कुछ और है। एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब। आवाज दे। मेहमान आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आ रहे हैं। अब मुझे मेरी तरफ ध्यान दें, सुनिए गौर से। मेरे नबी ने फरमाया ये देखो मेरा घर। और भाई इधर देखो, बड़ी मेहरबानी, आपको कह रहा हूं इधर देखो। मैं सिर्फ एक नहीं सबको कह रहा हूं, इधर देखो। जिधर नबी की बात हो उधर देखो। मेरे नबी ने फरमाया ये बाहर वालों को जाकर बता दो जंग सुन्नी शिया की नहीं है, देवबंदी बरेलवी की नहीं है, अहले सुन्नत अहले हदीस की नहीं है, जंग हुसैनियत की और यजीदियत की। अब हुसैनियत क्या है? सर कटे तो सजदे में। जितने नमाज में गफलत करने वाले हैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका कलेम आपका दावा हुसैनी होने का है। हुसैन कौन है? सर कटे तो सजदे में। हुसैनी बनने की कीमत देनी पड़ेगी। जब मेरे आका हुसैन ने हुसैनियों को फरमाया ना कि मैं तुमसे राजी हूं, तुम मेरे साथ रहे हो, अब मेरा वक्त शहादत आ गया है, ये मेरा सर लिए बगैर या मेरी बैत लिए बगैर वापस नहीं जाने वाले, तो मैंने तो कश्तियां जला दी हैं, लेकिन तुमसे मैं राजी हूं। तुम्हें मैं इजाजत देता हूं कि तुम जन्नत के टिकट के साथ वापस चले जाओ। आवाज नहीं आई यार। हुसैनियों ने कहा या हुसैन
आपके बगैर जन्नत में क्या करना है? हम तो उस जन्नत में जाना चाहते हैं जिसमें हुसैन जा रहा है। और फिर 80 साल का मज़ाहिर हबीब मुजाहिद किस शान से शहादत का तौक गले में डाल। यार अगर सिर्फ हजरात औनो मोहम्मद की कुर्बानी देख लें, उनकी अम्मा जान का मियारे हक देख लें, और वही मां, वही शहजादी हैदर करार खिताबत के मर्तबे पर फायज दरबार यजीद में क्या कह रही है? यजीदियों को सुना दो ये बात। खतीब अहले बैत शहजादी मौला हैदर करार यजीद को फरमाती हैं, यजीद के दरबार में तू इतरा किस बात पे रहा है? बस इतना बता दे, ये जो आजान हो रही है, मेरे नाना जान का नाम लिया जा रहा है या तेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है? हजरात अगर एक काम आज से कर लें आप, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी नमाज पक्का कैसे करें, मैं आपको बता देता हूं। आजान, हर आजान को गौर से सुना करो। जब आजान होने लगे उस आजान के एहतराम में खामोश हो जाओ, खाने से हाथ रोक लो, बोलने से जुबान रोक लो, बस एक बोली बोलते जाना। उधर अल्लाह अकबर की सदा सुननी है, सुनकर फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाना। आजान तवज्जो से सुनो। अब जो आजान तवज्जो से सुनेगा, 5 वक्त सुनेगा, तो यकीन कीजिएगा उसे नमाज पढ़ने की फिक्र भी हो जाएगी। और नमाज पढ़ने के लिए चूंकि वुजू जरूरी है, और वुजू के बारे में मेरे आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वुजू का पानी इतना बरकत वाला है, इतना कैंसर रिमूवर है। इधर तुमने हाथ धोए, इधर तुमने चेहरा धोया, इधर तुमने मसा किया, तुम पांव पे पहुंचे, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक ये वुजू का पानी तुम्हारे सारे गुनाहों को बहा देगा। और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, आवाज नहीं आ रही है, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे, जहां जहां वुजू के पानी का असर होगा वहां से नूर उठता नजर आएगा। मैं अर्ज करूंगा, मौला ये मेरे हैं, आवाज आएगी, प्यारे जो तेरे हैं वो सारे ही मेरे। अल्लाह अल्लाह। तो हुसैनियत के 2 उसूल, सर सजदे में कटा, और कटे हुए सर ने, वो जो अल्लाह ने फरमाया था ना, हर चीज की एक तफसीर है, तो जरा अल्लाह के फरमान की ये तफसीर देखिएगा। वला वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिल्ला तशउरून। फरमान बेवकूफों की बात क्यों सुनते हो? मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें फरमा रहा हूं, जो अल्लाह की राह में जान दे दे वो मरता। तो आप क्यों मरे हुए? कहते ना मर गया, बोलते ही नहीं मर गया, और बोलो ताकि पता लगे तुम मरे नहीं हो यार, की हो गया? तो वलाकिल्ला तशउरून, बड़े ही बेवकूफ ने, बड़े ही पल्लू ने, बड़े ही गोंगलू ने। अनानी ने गल ही ना करो,
नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नबी पर दरूद भेजते हैं, दरूद इब्राहिमी में नबी की आल पर भी भेजते हैं। नमाज नहीं आ रही, क्या हो गया? तो नबी के जद्दे आला पर भी भेजते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इस्माइल के जरिए से जितने भी आले इब्राहिम हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला तक हर नमाज में दरूद भेजते हैं। फिर लोगों से पूछते हैं नबी के वालिदैन का ईमान क्या है? हजरत हुजूर ने फरमाया ये मेरा घर है, बस कलाम खत्म हो गया, ये मेरा घर है। या रसूलल्लाह कहने वालों घबराना नहीं है, फरमाया ये मेरा घर है, ये मेरी प्राइवेसी है, इसमें बैती, इसमें जो भी रहेगा वो मेरी अहले बैत। ये खासों के लिए जन्नत है, लेकिन उम्मत को भी नजरअंदाज नहीं किया। फरमाया माँ बैना बैती, और ये एक हदीस तो याद कर लो यार, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जन्नत आसमानों में है, उसके मरने के लिए, उसमें जाने के लिए मरना पड़ता है। मरना भी ईमान पर मरता है, मरना भी इश्क़ मुस्तफ़ा पर पड़ता है। लेकिन फरमाया आशिकों के लिए मैंने दुनिया में एक जन्नत बना दी है। और नबी के घर से लेकर नबी के मिंबर तक, हालांकि पूरी मस्जिद नबवी शरीफ, क्या कहना है, लेकिन फरमाया पूरी मस्जिद जन्नत नहीं है, जहां नबी के कदम ज्यादा लगते हैं वो जन्नत है। अब जरा गौर फरमाइए, जन्नत भी हो, रियाजुल जन्ना भी हो, जहां लोग लाइनों में लगकर जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, नफल पढ़ने के लिए तड़पते हैं, उसी जन्नत में आवाज, हर तरफ से आवाज देखना सुनना चाहता हूं। उसी जन्नत में नबी ने जन्नतियों को बिठा लिया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जन्नतियों को बिठा लिया। और मिंबर तक चुके जन्नत है ना, मिंबर पे अपने आशिक को, हसन को खड़ा कर दिया, जीते रहे, और फरमाया चूंकि मैं मोहम्मद हूं, वैसे किसी के हमद का मोहताज नहीं हूं, मेरी हमद उस बारगाह से हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन तुम मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, जन्नतियों को बताओ, इन जन्नतियों के जरिए क़यामत की सुबह तक जन्नती बनने की तमन्ना रखने वालों को पैगाम पहुंच जाए, इन्हें जन्नती कलाम सुनाओ। नात खान सुनाएंगे, वअहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी या रसूलल्लाह, क्या तारीफ करूं, मेरी आंख ने आप जैसा हंसी देखा ही नहीं। और कैसे देखती, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। लोग आपसे पूछते हैं, तो गोंगलू बन के जवाब भी नहीं दे सकते, ओ जी ये तो उलमा दा काम है, ओ भाई सारे आलिम बन जाओ। वह अजमल मिन कलम ताले दिन निसाउ, तीन बातें यहां हुई हैं। नबी के जमाल की बात हुई है, नबी की अम्मा जान की बात हुई है, और नबी की विलादत की बात। जन्नत में बिठाकर नबी ने जन्नतियों को ये समझा दिया, नबी की विलादत का जिक्र करना ये नबी के आशिकों का काम है, और नबी की विलादत का जिक्र सुनना नबी का भी और नबी के आशिकों का भी काम है। तो मेरे हजरात गिरामी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सबको हम दावत देंगे दरबार सुल्तान बाहू पर आने की, और खासकर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बड़े बड़े उर्सों में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा कोई, 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं मैंने देखा, लेकिन मेरे बाहू के आस्थाने का अंदाज देखिए, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सुबह भी जिक्र हुसैन, शाम भी जिक्र हुसैन, दिन भी जिक्र हुसैन, रात भी जिक्र हुसैन। और मेरे बाहू फरमाते हैं, जो जिक्र हुसैन मैं तुम्हें सिखा सकता हूं वो तुम्हारा ईमान कायम रखेगा। अगर बाहर जाकर किसी से जिक्र हुसैन सुनोगे ना, तो तुम्हारी कोई ना कोई अदा टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़े आदमी को, टेढ़ी टांग को, टेढ़े हाथ को, टेढ़ी आंख को कहीं भी कबूलियत नहीं होती है। और सिंग टूट जाए तो जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ऐसे तो सारा ईमान लोगों का लुट जाता है।
ये बड़े चैंपियन बनने ने। जज़ाकल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर अपने मेज़बानों को मुबारकबाद देता हूँ और आपके जज्बों को सलाम करता हूँ। इमीडिएटली दाखिले शुरू हैं। प्राइमरी पास बच्चे हिफ्ज़ के लिए आ सकते हैं। शानदार हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। वो खवातीन जिनके खामिन या फौत हो गए या उन्हें डाइवोर्स हो गई, 2 4 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाइयों ने माल सारा छीन लिया, वो तमाम खवातीन उनके लिए हमने हॉस्टल बना दिया है। गोशाए सईदा कायनात, ऐसी तमाम खवातीन जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई न पेके थे न सौरे, उनको मैं दावत देता हूँ आए, आपका लिबास जाने और मेरा नबी जाने, आपकी रिहाइश जाने और आपके बिल जाने और नबी जाने। हम नबी के नौकर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे और आपके बच्चों को, यतीम बच्चों को हम मास्टर्स करवाएंगे, एमफिल करवाएंगे, पीएचडी करवाएंगे, डीसीओ लगवाएंगे। और जिस वीजे के लिए तुम जमीनें भेजकर 40-40 लाख 50-50 लाख के स्टडी वीजे लेते हो और फिर वहां बच्चे रुलते फिरते हैं, रोते फिरते हैं। और जब कोई ऐसा बच्चा मुझे इंग्लैंड में, यूरोप में मिल जाता है तो मैं उसके सर पे हाथ रखता हूं। लेकिन जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन मैं चाहता हूं आपके बच्चे यहीं से क्वालिफाइड होके जाएं, यहीं से आईटी के स्पेशलिस्ट बनकर जाएं, यहीं से मुबल्लिग इस्लाम बनकर जाएं, कारी कुरान बनकर जाएं, ताकि वहां जाकर रोटी की तलाश में तंग ना होना पड़े। इज्जत के साथ लोगों को कलमा भी पढ़ाएं और उनके बच्चों को कुरान भी सिखाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।